Welcome to my channel R Management Classes. Section of Network in CPM and PERT. आज हम बात करेंगे कैसे अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश टाइम्स एंड लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश टाइम्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ की कैलकुलेट की जाती है, जिससे कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पाथ निर्धारित कर सकें, डिटरमिन कर सकें. व्हाट इज क्रिटिकल पाथ? सो क्रिटिकल पाथ इज बेसिकली द path where all critical activities in a product are found, that is known as critical path. जैसा कि हर एक एक्टिविटी एरो से रिप्रेजेंट की जाती है, तो हम ऊपर की तरफ दो कैलकुलेशंस यहाँ पर हम करेंगे. अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम फॉरवर्ड कैलकुलेशन से करेंगे. लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश टाइम बैकवर्ड कैलकुलेशन से करेंगे. अब यहाँ पर हम अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम हर एक एक्टिविटी के लिए यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे. मान लीजिए एक्टिविटी ए है, इसके पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 0 एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम वी विल ऐड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी टू इट्स स्टार्टिंग टाइम. तो यहाँ 0 है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी 2 है, तो इसलिए ये 0-2 हो जाएगा. अब ये एक्टिविटी का जो इस एक्टिविटी का जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, वो आगे के जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा. और यहाँ पर हम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी ऐड कर देंगे, दैट इज 5 + 2 7. नाउ हियर अगेन 2 + 1 दैट इज 3. नाउ फॉर दिस एक्टिविटी डी, यहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 7 होगा and earliest finish time we will add duration of the activity D, that is 1 to 7, so it becomes 8. Here यहाँ पर earliest start time 3 होगा, duration of activity हमने ऐड कर दिया, so यहाँ पर 9 हो गया. अब इस पर्टिकुलर इवेंट 5 पर दो एक्टिविटी मर्ज हो रही हैं, तो कहा गया कि जब तक सारी एक्टिविटीज खत्म ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, नेक्स्ट एक्टिविटी नहीं हो सकती. तो इसका मतलब लार्जर जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, वो हम कंसिडर करेंगे. यहाँ पर ये 9 है, तो इस तरीके से इसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 9 हो जाएगा और अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये 10 हो जाएगा एक्टिविटी एफ के लिए. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 8 वी विल कंसिडर हियर 9. दिस इज फॉरवर्ड कैलकुलेशन. और इस तरीके से अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम हर एक एक्टिविटी की कैलकुलेट हो गई. अब हम करेंगे लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश टाइम. तो जो पहले इस क्रम में सबसे पहले हम लेटेस्ट फिनिश टाइम लिखते हैं, जो कि मेन एक्टिविटी का होता, और उसमें से ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. हियर इट इज 1, सो यहाँ पर 1 और 9 एंड 10, दिस बिकम्स लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी एफ. अब ये जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, ये हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम इन दोनों एक्टिविटीज के लिए. यहाँ पर 9, यहाँ से हम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 6, तो इट बिकम्स 3. और यहाँ पर भी इसके लिए 9 हो जाएगा. यहाँ से ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, सो दैट वे इट इज 8. ठीक इसी तरीके से बैकवर्ड कैलकुलेशन, यहाँ पर 3 लेटेस्ट स्टार्ट टाइम विल बिकम लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर एक्टिविटी सी, सो हियर इट इज 3. ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो ये हो गया 2. एंड यहाँ पर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी डी विल बिकम एक्चुअली द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ फॉर एक्टिविटी बी, जिसमें कि ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी हम निकाल देंगे 5, सो हियर ये 3 बचा. अब यहाँ पर 2 बैकवर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर लोअर पॉइंट लेंगे. जिस एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम लीस्ट होगा, उसी एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इसके लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा, यानी कि 2. हियर इट इज 3, सो 2 वी विल कंसीडर एंड सब्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, सो इट बिकम्स 0. सो इफ यू लुक एट द एक्टिविटीज से फ्रॉम 1 to 2 to 4 to 5 to 6, this is basically the critical path here. Why? For this is one way of calculating critical
ड्यूरेशन और क्रिटिकल पाथ, दैट इज जितनी भी एक्टिविटीज होंगी क्रिटिकल पाथ में उन सब के लिए लेटेस्ट start time will be equal to earliest start time and latest finish time will be equal to earliest start time. Like for activity A, so latest start time, latest finish time is 0. Latest start time, earliest start time दोनों 0 है. इस एक्टिविटी के लिए भी देखिए 2 3 2 3 3 9 3 9 9 10 9 10. So that means this is the critical path and the duration of the activity is basically 10. और आप अगर यहाँ से जोड़ें सो 2 plus 1 that is 3 plus 6 9 plus 1 10. So here it is 10. Otherwise this is one way. Another way is that is दोनों पाथ हम लिख लें, से 1 2 2 2 3 2 5 2 6. अगर ड्यूरेशन निकालें सो 2 5 2 7 1 8 1 9. So इसका मतलब longest duration is this one and this is why this becomes your critical path. बहुत अच्छी तरीके से आई होप सबको समझ में आया होगा. थैंक यू. काइंडली सब्सक्राइब इट.